हेलो स्टूडेंट। मैं विशाल दास। ठीक है, मैंने आईआईटी भुवनेश्वर से एमएससी कंप्लीट की है मैथमेटिक्स में। ठीक है, आज का लेक्चर जो है फंक्शन को मैं चैप्टर फंक्शन जो है उसे कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कल हमने फंक्शन के डिफिनेशंस को देखा, अच्छे से समझने की कोशिश की। ठीक है, आई होप कि आपने इसे समझा होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर क्या है, फंक्शन के टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ फंक्शन। जो फंक्शन है वो कितने टाइप्स के हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन कितने टाइप्स के हैं, ये सब फंक्शन है। तो फंक्शन मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जितने भी फंक्शन है ये 5 टाइप्स के फंक्शन के अंदर आएंगे। ठीक है, तो पहला जो फंक्शन है वो वन वन। ठीक है, फंक्शन का क्या है, पहला टाइप जो है वो वन वन बोला जाता है उसे। ठीक है, वन वन। दूसरा क्या है, मेनी वन, मेनी वन। और तीसरा जो टाइप्स है वो है ऑन टू। और चौथा जो टाइप है इनटू। और पांचवा जो है वन वन, वन वन ऑन टू। ठीक है, ये 5 टाइप्स के हैं। ठीक है, और वन वन को ना एक इसमें क्या है कि इसके एक और नाम से जाना जाता है। क्या जानते हैं आप, ऐसे जानते भी होंगे, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऑन टू को क्या जानते हैं, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और एक वन वन ऑन टू को बाइजेक्टिव भी जाना जाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। समझ रहे हो ना। तो ये आज का लेक्चर में ये पांचों के बारे में समझेंगे। ठीक है, और मेनी वन और ऑन टू इसे मतलब कोई और नाम से नहीं जाना जाता। ठीक है, जनरली ये है कि वन वन को इंजेक्टिव कहा जाता है, ऑन टू को सब्जेक्टिव कहा जाता है, और वन वन ऑन टू जो है उसे बाइजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो आज हम ये पांचों टाइप्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, और जानेंगे कि क्या है, कौन कौन सा फंक्शन। तो सबसे पहला क्या है, वन वन। तो सबसे पहला क्या है, वन वन। सबसे पहला क्या है, वन वन वन। ठीक है, तो पहले इसका डिफिनेशन समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, तो ये बताता है, ठीक है, अ फंक्शन, अ फंक्शन एफ कहाँ से, ए से बी में, कहाँ से, डोमेन ए से बी में, को डोमेन क्या है, बी है। ठीक है, अ फंक्शन एफ ए टू बी इज सेड टू बी वन वन। ठीक है, इज सेड टू बी वन वन इफ, if distinct element, elements of a, मतलब क्या है, डोमेन। ठीक है, एवरी, ठीक है, इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए, ठीक है, हैव डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट इमेज इन बी, बी का मतलब कोडोमेन में। समझे, देखिए अब इस डिफिनेशन को समझिए। पहले क्या है कि जो फंक्शन है एफ ए टू बी उसे हम वन वन कहेंगे कब, जब इफ एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। ठीक है, अब देखिए क्या, ये जो एफ है
ए से बी में जो फंक्शन बना हुआ है, ये क्या है कि यहाँ पे अगर हम एफ एक्स लेते हैं तो यहाँ कुछ भी आउटपुट मिलेगा, मिलेगा ना, कुछ भी आउटपुट मिलेगा जिसे हम मान लेते हैं वाई मिलेगा। ठीक है, तो ये जो भी आउटपुट मिलता है, एक अगर हम यहाँ पे वन में लिखें और यहाँ पे अगर टू आ गया, तो ये क्या है, वन, वन क्या है, वन का इमेज है टू, इसे इमेज कहते हैं। ठीक है, जो ये आउटपुट आता है, आउटपुट बोलो या इमेज, इसे इमेज बोलते हैं। ठीक है, इमेज किसका इमेज है, इमेज ऑफ वन अंडर अंडर द फंक्शन एफ। किसके अंदर था, ये एफ के अंदर से आया है। ठीक है, ये एफ के अकॉर्डिंग ये टू आया है, एफ फंक्शन के थ्रू इसका वन का इमेज कितना है, टू है। ठीक है ना, तो ये इमेज हुआ। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। ठीक है, डिस्टिंक्ट इमेज इन बी। तो यहाँ पे समझना क्या है कि जो भी इमेज यहाँ पे बनेगा, ये क्या है, डोमेन में बनाता हूँ। ठीक है, और ये क्या है, कोडोमेन। और यहाँ फंक्शन किससे ऑपरेट हुआ है, किस रूल के थ्रू ऑपरेट हुआ है, तो एफ रूल के थ्रू गया है। यहाँ पे वन है, टू है, थ्री है, फोर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ए है, बी है, ठीक है, सी है, डी है, ई है। ठीक है, बहुत सारा। तो अब क्या है कि यहाँ पे जो वन का इमेज है ए होगा, अगर बी का इमेज अगर सी है, थ्री का इमेज डी है, ई का इमेज, फोर का इमेज बी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि वन का इमेज ए है, टू का इमेज सी है, थ्री का इमेज डी है, फोर का इमेज बी है। यहाँ पे वन वन कब होगा, अगर यहाँ पे क्या था कि किसी दो एलिमेंट, जैसे वन का इमेज अगर ए हो जाता तो ये वन वन नहीं होता, कि एवरी एलिमेंट जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट, वन क्या है, वन टू के इक्वल नहीं है, नहीं है, तो ये डिस्टिंक्ट है, ये डिस्टिंक्ट है। जो इसका इमेज आएगा जैसे F1, ठीक है, तो ये क्या है, इसका इमेज क्या आएगा, ये इसका इमेज F1 है, F1 का इमेज क्या हुआ, F1। और टू का इमेज क्या होगा, F2 होगा। F1 का इमेज क्या होगा, वन का इमेज F1 होगा, और टू का इमेज क्या होगा, F2 होगा। तो अगर यहाँ पे ये दोनों डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो वन यहाँ पे डिफरेंट है टू से, टू दूसरा है, वन दूसरा है, दोनों तो सेम नहीं है। तो अगर इमेज सेम, एलिमेंट सेम नहीं है डोमेन का, तो जो कोर डोमेन का इमेज आएगा वो भी सेम नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो, तो यहाँ पे एक होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए इमेज। जैसे वन का इमेज वन ए है, टू का इमेज सी है, थ्री का इमेज डी है, और फोर का इमेज बी है, तो यहाँ पे ये वन वन हो गया। समझ रहे हो आप, ये वन वन हो गया। जैसे एक इमेज कल एग्जांपल मैंने दिखाया था आपको कि यहाँ पे वन है, टू है, थ्री है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, वह ए है, बी है, सी है, ठीक है, और वन का इमेज वह ए है, और टू का इमेज भी वन है, ठीक है, और थ्री का इमेज मानते हैं सी है। ठीक है, ये तो फंक्शन होगा, क्योंकि आप फंक्शन का डिफिनेशन के थ्रू ये फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे मतलब जो हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज है। ठीक है, तो ये फंक्शन तो पहला है, लेकिन वन वन नहीं है। वन वन क्यों नहीं है, फंक्शन तो है लेकिन नोट वन वन, नोट वन वन। ठीक है, नोट वन वन क्यों, क्योंकि वन का इमेज ए है, टू का इमेज भी वन है। अब देखिए यहाँ पे अगर वन का इमेज क्या है, वन, और यहाँ पे वन और टू क्या है, डिफरेंट है, वन नॉट इक्वल टू टू है ना। लेकिन F1 अगर करेंगे तो F1 का इमेज क्या है, ए है, और एफ अगर टू जो है, ये टू का इमेज क्या है, टू का इमेज किस पे गया है, ए भी ए पे गया है। लेकिन क्या है कि वन और टू ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, बट इसका जो इमेज है ये इक्वल है। यहाँ पे क्या है, F1 इक्वल टू F2 है। ये समझ आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये इक्वल है, बट वन नॉट इक्वल टू टू है। यहाँ पे ये इक्वल नहीं है लेकिन ये इक्वल है, तो यहाँ पे क्या है, ये वन वन नहीं होगा, वन वन नॉट वन वन। और यहाँ पे देखिए क्या है कि हर एक के लिए एक यूनिक इमेज है। यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, यहाँ पे वन डिस्टिंक्ट है, टू अलग है, ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट हुआ, तो यहाँ पे इसका इमेज ए है और इसका इमेज
सी है और 3 का इमेज डी है, 4 का इमेज सी है, बी है। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट का एक इमेज है, ठीक है, 2 एलिमेंट का एक इमेज नहीं है, ठीक है। तो ये 1 1 हो गया, ठीक है। तो 1 1 हो गया। और जैसे अब इसका एग्जांपल में क्या होगा, एग्जांपल में आप देखिए एफ है, एफ एक्स इक्वल टू, अगर हम लेते हैं क्या 2x जो लास्ट टाइम एग्जांपल लिए थे, और एफ कहाँ से कहाँ पे डिफाइंड है, एफ डिफाइंड है एन से, एफ डिफाइंड कहाँ से है, एफ डिफाइंड है एफ एन से एन पे, ठीक है। तो ये फंक्शन को आप चेक करो कि क्या है, ये 1 1 होगा या नहीं होगा, आप कमेंट में जवाब दो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1 है ये, क्वेश्चन फर्स्ट, ये क्वेश्चन फर्स्ट जो है ये 1 1 होगा या नहीं होगा, आप कमेंट में रिप्लाई दो कि फर्स्ट क्वेश्चन 1 1 है या नहीं है, ठीक है। ये आप चेक करो, ठीक है ना। ये बहुत इजी है, आप चेक करो। अब इसके बाद क्या था, मेनी वन, सेकेंड सेकेंड क्या था, मेनी वन, मेनी वन, मेनी वन फंक्शन, ठीक है। तो मेनी वन कब होगा, है ना। तो यहाँ क्या है, डिफिनेशन पहले लिखते हैं। अ फंक्शन एफ ए से बी इज said to be many one if, ठीक है, at least at at least one, at least two or more, क्या है, at least two or more than two element of ए का मतलब क्या है, डोमेन, ठीक है। ए का मतलब क्या है, एलिमेंट ऑफ ए का मतलब क्या है, डोमेन, ठीक है। इफ एटलीस्ट टू और मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ ए हैव सेम इमेज इन बी, बी का मतलब क्या हो गया, कोडोमेन में। अब देखिए, ठीक है, इसे समझते हैं कि क्या होगा, ये क्या बोल रहा है, मेनी वन, ठीक है, जो फंक्शन है, फंक्शन एफ कहाँ से डिफाइंड है, ए से बी में, इज सेड टू बी मेनी वन, क्या है, मेनी वन होगा, कब होगा, इफ एटलीस्ट टू और मोर देन टू एलिमेंट ऑफ ए, क्या है, एटलीस्ट, एटलीस्ट क्या है, टू, कम से कम 2 होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, बहुत सा हो सकता है, जितना का जितना, सारा का सारा एलिमेंट हो सकता है ए का, लेकिन कम से कम क्या होना चाहिए, 2 एलिमेंट्स होना चाहिए, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ ए, किसका, डोमेन का, हैव सेम इमेज इन बी, क्या है, हैव सेम इमेज इन बी। देखिए अब इससे क्या समझते हैं कि क्या है, कि ये जो फंक्शन है एफ ए से बी में, ठीक है। और देखिए क्या है, फिर से आप इमेज के बारे में समझ जाइए। जो फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड होता है एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा, ठीक है, जो आउटपुट आएगा, एक्स कहाँ से आ रहा है, एक्स कहाँ पे आ रहा है, ए से, ये जो एक्स है ये किससे आ रहा है, इसके डोमेन से। तो जो एक्स रखने के बाद जो आउटपुट आता है, एक्स रखे तो इसे क्या कहते हैं, इमेज, ठीक है। और ये इमेज किस में आएगा, बी में आएगा, बी में आएगा ना, ये क्या हो गया, ये किसका है, ये बी में आएगा, ये पता चल रहा है। यहाँ पे जैसे हम लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पे जो पहला एग्जांपल हम इससे पहले लिए थे, कहाँ गया, अच्छा चलिए देखिए फिर से हम एक बताते हैं आपको। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लेते हैं एफ एन से एन पे, तो अगर यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एफ वन लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, इस डिफिनेशन के थ्रू। एफ टू लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा।
तो ये जो है ये 2 किसका है, ये 1 इसके लिए है, ये जो हम x लिखे ये इसका है डोमेन का, लेकिन ये जो 1 है वो किसका है, इस टाइप ये किसका है, को डोमेन का है। समझ रहे हो ना, ये जो आउटपुट आ रहा है ये एफ किस में आएगा, यहाँ पे f1 इक्वल टू 1, ये कौन से साइड का है, ये n का है, ये n क्या है, ये कोडोमेन है, कोडोमेन है, ठीक है। और ये जो बिलोंग करेगा एफ एफ ये क्या है, ये इमेज है, किसका इमेज है, इमेज ऑफ 1, ठीक है, 1 का इमेज है। चलिए अब यहाँ पे समझते हैं फिर से। कि देखिए ये क्या है, मेनी वन कब कहलाएगा, मेनी वन जब कहलाएगा जब एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ किसका डोमेन का हैविंग सेम इमेज इन बी, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये इसको पहले एक ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। और यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है, सेम टाइप से लिखते हैं। क्या है, तो देखिए कि 1 का इमेज 1 गया, ए गया, 2 का इमेज बी गया, 3 का इमेज, लेकिन 3 का इमेज क्या है, वो ए पे जा रहा है, ठीक है। 4 का इमेज डी गया मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि एटलीस्ट, यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 एलिमेंट ऑफ ए, यहाँ पे क्या है, कम से कम 2 एलिमेंट जो ए का है वो सेम इमेज पे जाना चाहिए उसका। यहाँ पे क्या है, F1 का इमेज क्या है, ए है, F3 का इमेज क्या है, ये इसका इमेज, इसका भी इमेज ए है। तो एटलीस्ट 2 एलिमेंट इन ए, यहाँ पे 1 और 3 क्या है, ये दोनों डिफरेंट है, A1 और 3 डिफरेंट है, बट F1 और F3 क्या है, ये बराबर है। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है कि जो डोमेन का एलिमेंट बराबर ना हो लेकिन उसका इमेज बराबर हो, तो ये क्या कहलाएगा, मेनी वन फंक्शन। समझ आ रहा है, और मेनी वन फंक्शन कहलाएगा। समझ आ रहा है, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे एक और इसके लिए एग्जांपल लेते हैं कि एफ 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 कहाँ से है, एफ एन से एन पे है, ठीक है। और चलिए इनमें फिर से हम क्या लेते हैं, एग्जांपल को चेंज करते हैं, एफ आर से आर पे है, ठीक है, आर से आर पे है, समझ रहे हैं, आर से आर पे है। तो और एफ एक्स डिफाइंड कैसे है, एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम -1 रखेंगे तो भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। समझ आ रहा है, हम किसी एक को फाइंड करेंगे, अगर एक सेटिस्फाई कर गया तो हम ये बोल सकते हैं कि ये मेनी वन होगा 100%, ठीक है। आगे इसके साथ और भी कुछ फंक्शन होगा, लेकिन मेनी वन तो ये है, ये चीज हम बोल सकते हैं अगर एक फाइंड कर लिए तो, ठीक है। 1-1 में ऐसा नहीं है कि 1-1 में आपको पूरा देखना होगा कि सारा का सारा इमेज का डिस्टिंक्ट इमेज है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज है। अगर है तो वो 1-1 होगा, लेकिन सारा का सारा चेक करना होगा। लेकिन मेनी वन में क्या है कि हम एटलीस्ट 1 फाइंड कर रही है ना ऐसा एलिमेंट कि दोनों इमेज डिफरेंट है एलिमेंट, लेकिन उसका इमेज क्या है, सेम है। तो अगर इमेज सेम है तो क्या है, मेनी वन हो गया। तो हम आगे चेक करें या ना करें, जैसे और भी इसमें बहुत सा एलिमेंट हो जाएगा, जैसे 2 चेक करते हैं तो, और -2 ये क्या है, ये भी 4 आएगा, और ये क्या आएगा, ये भी 4 आएगा। समझ आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये फंक्शन जो है ये क्या है, ये मेनी वन है, मेनी वन, ठीक है। तो ये मेनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। अगर आप और एक एग्जांपल में देता हूँ, देखो क्या है कि एफ एफ क्या है, जेड, जेड से क्या हुआ, जेड से जेड पे, है ना, जेड से जेड पे, एफ एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आर का मतलब क्या हो गया, रियल, यहाँ पे रूट और रैशनल इरेशनल सारा नंबर है, लेकिन इसमें क्या है, इंटीजर, इंटीजर का मतलब +-1 +-2, ठीक है, और जीरो भी होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखो क्या है कि अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं फिर से तो क्या आएगा, 1 आएगा, और अगर यहाँ पे -1 आएगा लिखते हैं तो भी 1 आएगा।
तो ये फंक्शन क्या है, वन वन होगा या मेनी वन? हम तो एक फाइंड कर लिए, तो ये क्या है, ये भी फंक्शन मेनी वन है, मेनी वन। ठीक है, चलिए अब क्या है, हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको कमेंट करके बताना होगा कि ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2। ठीक है, ये आपके लिए है। एफ, ठीक है, एफ एन से एन पे है। ठीक है, एन से क्या है, एन पे, और एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। समझ आ रहा है आपको, क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, समझ रहे हो आप, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आप ये भी चेक करो कि अगर यहाँ पे n इक्वल टू क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5, नेगेटिव कभी आता है, तो नेगेटिव कभी नहीं आता। तो अगर हम यहाँ पे f1 लिखे तो कितना आएगा, वन, वन लिखेंगे तो वन आएगा, f2 रखेंगे तो कितना आएगा, फोर आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे -1 कभी इसके अंदर है, -1 इस n के अंदर है, हम यहाँ पे -1 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं, क्योंकि -1 n में आता ही नहीं है, ये डोमेन का एलिमेंट नहीं है। तो हम यहाँ f-1 निकाल सकते हैं, ये निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे f1 निकालेंगे, f2 निकालेंगे, f3 निकालेंगे, f4 निकालेंगे, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 1 है, इसमें इसमें 1 नहीं है, तो यहाँ पे 1 नहीं है। और क्या है कि ये f, तो ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा, 1 1 या मेनी वन। ठीक है, फर्स्ट है और सेकेंड क्या है, मेनी वन, मेनी वन। ठीक है, अब आपको ये कमेंट करके बताना है, हम यहाँ पे सारा चीज डिस्क्राइब किए हैं आपको, आप फिर से थोड़ा रिपीट करके देख लो क्या बताना चाहा हूँ मैं। तो अब यहाँ पे देखो, ये 1 1 होगा या मेनी वन होगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 है और आपको ये कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए, और क्या हो गया, मेनी वन हो गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, हमें क्या पढ़ना है, 1 1 हो गया, मेनी वन हो गया, अब क्या है, 1 2।